तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये दिलचस्प विश्लेषण। आज हम बात करने वाले हैं कोहे काफ की उन रहस्यमयी घाटियों की जहां छिपा था गुलिस्तान ए नूर। और वहां की महारानी जोया की ये कहानी सिर्फ कोई जादू टोने वाली लोक कथा नहीं है, बल्कि अगर ध्यान से देखा जाए तो ये अहंकार, शक्ति के नशे और फिर वहां से एक लंबे प्रायश्चित की एक बहुत ही लाजवाब केस स्टडी है। सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस सफर को शुरू करते हैं। कहानी की गहराई में उतरने के लिए जोया के इस विचार को सुनिए। मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली महिला हूं। हर सुबह अपनी बालकनी में खड़े होकर अपनी ही प्रजा को नीची नजर से देखते हुए वो यही सोचती थी। ये एक ऐसी लाइन है जो इस पूरे आख्यान का बेस सेट कर देती है। एक ऐसी शासक जिसका जमीन पर रहने वाले अपने ही लोगों से कोई कनेक्शन बचा ही नहीं था। भाग 1, रोशनी का साम्राज्य। अब जरा इस विरोधाभास यानी कॉन्ट्रास्ट को समझिए। कोहे काफ का ये राज्य इतना खूबसूरत था जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। हाथी दांत से बने चमकते महल, रोशनी से भरे फूल और जगमगाती नदियां। लेकिन इस बाहरी खूबसूरती के ठीक ऑपोजिट क्या था? रानी जोया का दिल, जो कि बिल्कुल पत्थर हो चुका था, ठंडा, अहंकार से भरा और बेहद लालची। और कहानी में असली टर्निंग पॉइंट आता है यहाँ। एक शाम जोया के बगीचे में एक घायल जादुई सुनहरा पक्षी गिरता है। उसके पंख ऐसे चमक रहे थे जैसे पिघला हुआ सोना हो, लेकिन वो दर्द से तड़प रहा था। अब ऐसे में कोई क्या करेगा? दया दिखाएगा, है ना? लेकिन नहीं, जोया यहां भी लालच चुनती है। उसने सोचा, अगर मैं इन सुनहरे पंखों से अपने लिए एक शाही गाउन बनवा लूं तो दुनिया की कोई रानी मेरे आगे टिक नहीं पाएगी। एक तड़पते हुए जीव को देखकर भी उसके दिमाग में सिर्फ अपना फायदा चल रहा था। भाग 2, न्याय की परियां। लेकिन देखिए, प्रकृति का अपना एक जस्टिस सिस्टम होता है। जैसे ही जोया उस पक्षी को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, अचानक आसमान बिल्कुल काला पड़ जाता है, बिजलियां कड़कती हैं और आकाश से 3 अलौकिक शक्तियां जमीन पर उतरती हैं। ये 3 परियां हैं। जरीन, जिसके पंख बिल्कुल आग की तरह लाल और सुनहरे हैं। दूसरी महताब, जो चांदी जैसी शांत और चांद की तरह रोशन है। और तीसरी नीलम, जिसके चारों तरफ एक गहरा नीला, बेहद शक्तिशाली जादुई आभा मंडल है। यहां जरीन आगे आती है और उसका फैसला बहुत ही कठोर था, पर बिल्कुल सटीक। उसने कहा, तुमने सामने पीड़ा देखी और तुम्हारे दिल ने लालच चुना। ये एक ऐसा डिसाइडिंग मोमेंट है जिसने जोया को एक भयानक जादुई शाप में जकड़ लिया। असल में उसने अपनी इंसानियत खो दी थी और अब उसे हर हाल में अपनी उस इंसानियत को वापस पाना ही होगा। और फिर शुरू होता है शाप का चक्र। जरीन अपनी छड़ी से महल के फर्श पर 3 रेखाएं खींच देती हैं। ये कोई आम लाइनें नहीं थी, बिल्कुल जिंदा आग की तरह फैल रही थी महल में। पहली लाल रेखा यानी भूख की परीक्षा, कुछ हफ्तों बाद आएगी दूसरी काली रेखा, अकेलेपन की परीक्षा, और आखिर में ये सुनहरी रेखा जो बलिदान का आखिरी चौराहा है। जोया के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। भाग 3 परीक्षाएं। अगले ही सुबह सब कुछ बदल गया। गुलिस्तान ए नूर बिल्कुल तबाह हो चुका था। पहली परीक्षा थी भूख। जोया के पास अब भी सोने और हीरे जवाहरात के ढेर लगे थे, लेकिन वो सब यूजलेस थे, क्योंकि जैसे ही वो किसी खाने या फल को छूती वो धातु का बन जाता। कई दिन बीते, भूख प्यास से बुरा हाल था। तभी खिड़की से उसकी नजर एक गरीब गांव वाली मां पर पड़ती है। उस औरत के पास सिर्फ एक सूखी रोटी थी, फिर भी उसने वो आधी रोटी अपने बच्चे को दी और मुस्कुरा दी। ये देखकर जोया को पहली बार झटका लगा कि इतनी दौलत होने के बाद भी वो उस गरीब औरत से कहीं ज्यादा कंगाल है। उसी एहसास में वो अपने हिस्से का आखिरी पानी उस मरते हुए सुनहरे पक्षी को पिला देती है। और देखिए, जैसे ही उसने पानी पिलाया, पहली लाल रेखा टूट गई। लेकिन तुरंत बाद दूसरी परीक्षा शुरू हो गई, अकेलापन। जोया अचानक खुद को एक ठंडी और अंधेरी क्रिस्टल गुफा में अकेले पाती है। वहां कोई नौकर नहीं था, कोई महल नहीं, सिर्फ घनघोर सन्नाटा। उस अकेलेपन में उसे आईना दिख गया। उसने पहली बार सच्चाई का सामना किया और खुद से माना, हाँ, मैं क्रूर थी। और इस सच्ची ईमानदारी के आते ही काली रेखा भी हमेशा के लिए मिट गई। भाग 4, दिल का ताज। अब जोया वापस अपने महल के दरबार में है और उसके ठीक सामने आखिरी सुनहरी रेखा चमक रही है। इस आखिरी परीक्षा की शर्त बहुत सख्त थी। वो सुनहरा पक्षी अब एक जादुई पिंजरे में कैद था। परी महताब आगे आती हैं और कहती हैं, इस पक्षी की जान बचानी है तो तुम्हें उस चीज को छोड़ना होगा जिससे तुम दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हो। और समझिए, जोया के हाथ बेसाख्ता अपने ताज की तरफ चले जाते हैं, वो ताज जो उसके अभिमान और उसकी आइडेंटिटी का सबसे बड़ा प्रतीक था।
तो सबसे क्रूशियल सवाल यहां आता है। जरा एक पल रुककर सोचिए इस साइकोलॉजिकल स्ट्रगल के बारे में। अपने ताज के बिना आखिर वो थी कौन? उसका पूरा अस्तित्व, उसकी पूरी आइडेंटिटी सिर्फ इस ताज और इस पावर के आसपास घूमती थी। ये सिर्फ एक मुकुट उतारने की बात नहीं थी, ये अपनी पूरी हस्ती को मिटा देने जैसा था। खैर, अब तक वो एक बात पूरी तरह समझ चुकी थी। असली रॉयल्टी सोने या ताकत में नहीं, बल्कि किसी पर दया करने में है। उसने अपने ताज को उतारा और जमीन पर पटक दिया। जैसे ही ताज के टुकड़े टुकड़े हुए, एक ऐसी रोशनी फैली जिसने आंखें चौंधिया दी। शाप टूट गया था और वो छोटा सा पक्षी, वो अचानक एक विशाल और शांत गार्डियन, एक खगोलीय रक्षक में बदल गया। परियों ने भी मंजूरी दे दी कि जोया ने सोने का ताज भले ही छोड़ दिया हो, पर अब उसने असल में दिल का ताज हासिल कर लिया है। अब अगर हम इस कैरेक्टर आर्क को देखें तो जोया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। कहां वो पुरानी रानी जो भारी भरकम गहने पहनती थी और चाहती थी कि लोग उससे डर कर रहें, और अब वहां एक नई रानी थी जो सिंपल कपड़े पहनती, जरूरतमंदों की मदद करती और सबके लिए करुणा दिखाती। गुलिस्तान ए नूर में रौनक वापस आ गई थी, लेकिन इस बार महल की रोशनी वहां के सोने से नहीं, बल्कि उसकी रानी के अच्छे कामों से आ रही थी। इस पूरे विश्लेषण को हम एक आखिरी थॉट के साथ खत्म करेंगे। ये सिर्फ एक परी कथा नहीं है, ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। एक गहरा सवाल छोड़ जाती है हम सबके लिए, क्या सचमुच असली दौलत हमारे पहने हुए सोने और दिखावे से आती है, या फिर उस एम्पैथी और करुणा से जो हम आपस में बांटते हैं?